हेलो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर आज हम बॉयलर माउंटिंग की एप्लीकेशन के बारे में देखने वाले हैं। तो हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर बॉयलर माउंटिंग का लिस्ट देखा था। उसमें था वाटर लेवल इंडिकेटर, सेफ्टी वाल्व, फ्यूजिबल प्लग, प्रेशर गेज था, फीड चेक वाल्व, स्टीम स्टॉप वाल्व, ब्लो ऑफ कॉक एंड मैन होल और मड होल के बारे में हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था। अब हम जितने भी बॉयलर माउंटिंग है उसकी फिगर और उसके एप्लीकेशन के उसका फंक्शन क्या है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है वो है वाटर लेवल इंडिकेटर। तो ये वाटर लेवल इंडिकेटर की फिगर है दोस्तों। उसके अंदर एक स्टीम ट्यूब होती है, एक वाटर ट्यूब होती है और दोनों को कनेक्ट किया जाता है ग्लास की ट्यूब से। तो वाटर लेवल इंडिकेटर का फंक्शन क्या है? बॉयलर के अंदर वाटर का लेवल कितना है वो मेजर करने के लिए हमें ये वाटर लेवल इंडिकेटर लगाना पड़ता है। तो एक जो यहां से वाटर इंसर्ट होता है, यहां से स्टीम इंसर्ट होती है, तो बाहर जो ऑपरेटर होता है उसको ये जो ग्लास की ट्यूब है उस ग्लास की ट्यूब में वाटर का लेवल कितना है वो देख सकता है दोस्तों। तो ये वाटर लेवल इंडिकेटर का फंक्शन है। वैसे ही सेकंड जो है वो है प्रेशर गेज। तो हम सबको पता है बॉयलर के अंदर हाई प्रेशर की स्टीम होती है और अगर बॉयलर का अंदर स्टीम का प्रेशर बढ़ जाए तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसके लिए हमें बाहर से पता चल सके कि अंदर बॉयलर के अंदर स्टीम का प्रेशर कितना है, उसके लिए उसके अंदर एक प्रेशर गेज भी लगाया हुआ होता है दोस्तों। और अब बात करते हैं सेफ्टी वाल्व के बारे में। तो सेफ्टी वाल्व का फंक्शन क्या है? मैं आपको सिंपल एग्जांपल के समझाऊं कि आपके किचन के अंदर जो प्रेशर कुकर में जो विसल का जो फंक्शन है वैसा ही फंक्शन इसके अंदर सेफ्टी वाल्व का है। सेफ्टी वाल्व क्या करता है? बॉयलर की जो प्रेशर की जो लिमिट होती है उस लिमिट से अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या करता है सेफ्टी वाल्व लिफ्ट हो जाता है और जो एक्सेसिव जो स्टीम है उसको बाहर फेंक देता है। और जब उसका प्रेशर फिर से नॉर्मल हो जाता है तब सेफ्टी वाल्व फिर से एक क्लोज हो जाता है। तो उसका जो प्रेशर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर सेफ्टी वाल्व लगाया होता है। यहां पे जो फंक्शन है, यहां पे जो ब्लैक कलर दिख रहा है वो लिफ्ट कब होगा? जब उसका प्रेशर जो है एक लिमिट से बढ़ जाएगा तब ये वाल्व लिफ्ट होगा। और जब उसका प्रेशर यहां पे डेड वेट भी लगाया होता है तो ये जो प्रेशर सेफ्टी वाल्व है वो डेड वेट टाइप यानी लीवर लोडेड सेफ्टी वाल्व है। अगर दूसरे जो है वो एक स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व भी इसके अंदर आते हैं दोस्तों। ओके, तो नेक्स्ट है फ्यूजिबल प्लग। अब फ्यूजिबल प्लग का फंक्शन क्या है दोस्तों? फ्यूजिबल प्लग अगर बॉयलर के अंदर उसका वाटर लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो क्या होगा? उसके बॉयलर की जो ट्यूब है वो ट्यूब का ओवरहीटिंग होने लगता है। तो उसको ओवरहीटिंग से क्या करना है? हमें प्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए एक ऐसा फ्यूजिबल प्लग आता है। जैसा उसको उसकी जो ट्यूब होती है उसकी जो बॉयलर की बॉडी होती है उसको ऊपर इजीली फिट किया होता है और उसके अंदर ये जो फ्यूजिबल मटेरियल है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम होता है। जैसे एक बॉयलर के अंदर वाटर का लेवल कम होगा तो क्या होगा? उसकी जो ट्यूब है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और अगर टेम्परेचर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गया तो ये जो फ्यूजिबल प्लग के अंदर का जो मटेरियल है वो मटेरियल क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा और यहां से जल्दी से स्टीम बाहर निकलनी शुरू हो जाती है और एक विसल बजती है वैसा आवाज आता है और बाजू में जो ऑपरेटर बैठा हुआ तो उसको पता चल जाता अंदर वाटर का लेवल बहुत ही कम हो गया है और उसको एक्सीडेंट होने से उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। और बाद में हम इसका ये स्क्रू जैसा ही होता है इसको हम इजीली रिप्लेस यहां से निकाल के फिर से दूसरा फ्यूजिबल प्लग यहां पे लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये फ्यूजिबल प्लग का फंक्शन है। नेक्स्ट है फीड चेक वाल्व। तो फीड चेक वाल्व का फंक्शन क्या है? फीड चेक वाल्व बॉयलर के अंदर हम सबको पता है स्टीम क्रिएट करने के लिए हमें अंदर वाटर सप्लाई करना पड़ता है। तो यहां से वाटर सप्लाई होता है और जिसका और वो कितना वाटर सप्लाई करना है वो मीटरिंग भी ये फीड चेक वाल्व करता है। और जब उसको फीड सप्लाई क्लोज करना हो तो इस वाल्व से हम उसको सप्लाई क्लोज कर सकते हैं और अंदर से फीड वाटर सप्लाई नहीं होता है। तो फीड वाटर सप्लाई करने के लिए ये फीड चेक वाल्व यूज होता है। तो इसका जो ये डायग्राम जो है उसका ओरिजिनल मॉडल यहां पे दिखाया हुआ है। स्टीम स्टॉप वाल्व का फंक्शन क्या है? स्टीम स्टॉप वाल्व जो है बॉयलर के अंदर जैसे स्टीम क्रिएट होती है उस स्टीम को टरबाइन तक ले जाने के लिए
यानी बॉयलर के आउटलेट में जो स्टीम को ले जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टीम स्टॉप वाल्व यूज करते हैं, जिसको हमें जब रिक्वायरमेंट होती है तो वाल्व ओपन करके स्टीम बॉयलर में से बाहर ले जाते हैं, और जब रिक्वायरमेंट नहीं है तब उसको हम क्लोज भी कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है ब्लो ऑफ कॉक। तो ब्लो ऑफ कॉक का फंक्शन क्या है, जब हमें बॉयलर का मेंटेनेंस करना हो, तब बॉयलर को जब खाली करना हो, तब ब्लो ऑफ कॉक ऑन करके बॉयलर में से जितना भी वाटर है उसको बाहर खाली बाहर ले जाते हैं, और बॉयलर खाली करने के लिए ये ब्लो ऑफ कॉक का यूज होता है दोस्तों। नेक्स्ट है मैन होल और मड होल। हम सबको पता है मैन होल और मड होल का फंक्शन क्या है। अगर मैन होल यानी उस बॉयलर के अंदर ड्रम के ऊपर एक होल होता है जहां से कोई ऑपरेटर या फिर कोई इंसान जो है वो अंदर जाके उसका मेंटेनेंस कर सके, उसके लिए उसके अंदर एक मैन होल होता है। और दूसरा मड होल, यानी उसके अंदर जो कचरा होता है, उसको जो मड होता है उसको बाहर ले जाने के लिए, उसको निकाल करने के लिए हम उसके नीचे बॉयलर के नीचे एक होल रखते हैं, उसको हम मड होल बोलते हैं दोस्तों। तो ये थे डिफरेंट बॉयलर के माउंटिंग और उसकी एप्लीकेशन और फंक्शन के बारे में हमने देखा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।